हेलो स्टूडेंट, आज अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन से जो हमने पार्ट देखे उसके 12th पार्ट हम देख चुके हैं। आज हम मैट्रिसेस से रिलेटेड मैट्रिसेस और उसके टाइप्स जो होते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो जो मैट्रिसेस होते हैं इसका हम जिस तरह से हमने डिफरेंशिएशन चालू किया था, बिल्कुल बेसिक से उसको चालू किया था, उसी तरह से हम मैट्रिसेस को बेसिक फॉर्म से चालू करते हुए आगे की ओर ले जाएंगे, जिससे आपको मैट्रिसेस पढ़ने में मजे आएंगे और आप उसके क्वेश्चंस को लगाकर देख सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज यहाँ पर मैट्रिसेस, और तो मैट्रिक्स जो होती है उसकी जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, A rectangular array of scalar is called a matrix। अब जो स्केलर फॉर्म होगा, मतलब कोई भी डिजिट हो जिसमें डिजिट होगी वो किस फॉर्म में हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, तो क्या कहलाता है, आपका मैट्रिक्स कहलाता है। अब जो मैट्रिक्स भी होते हैं उन मैट्रिक्स की भी हम अलग अलग टाइप्स जो यहाँ पर लिखे हैं आपके सामने, रो, कॉलम, जीरो, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट या आइडेंटिटी, ट्राइंगल जो है वो अपर या लोअर है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और सिंगल मैट्रिक्स की हम बात यहां पर करेंगे। तो पहले तो हम ये समझिए कि आखिर ये मैट्रिक्स इसने बता रखा है, उस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखें। तो इसकी एक जनरल फॉर्मेशन होता है रेक्टेंगल शेप में। A11 बोलते हैं, A12, A13 अप टू डेस इसको A1N बोलते हैं। मतलब यहां पर जो आपका 11, 12, 13 से कहां तक जाएगा, एन तक ये चीज जाएगी। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 8 जो है 21 लिखेंगे, ये 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा और ये आपका 2n हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसको आगे की ओर यदि ले जाते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा m1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 कहां तक जाएगा, आपका m तक जाएगा। इसी तरह से ये वाली जो चीज होगी आपकी m2 होगी, ये वाली चीज आपकी m3 होगी, और इसी तरह से हम लोग यदि इसको आगे ले जाएंगे तो ये mn हो जाएगा और आपका एक रेक्टेंगल शेप में चीज बन जाती है। अब आप समझ रहे हैं कि A11, A12, A13 ये चीजें क्या है। तो ये क्या है कि ये एक तरह के अरे हैं स्केलर फॉर्म में। अब जो ये एलिमेंट्स होते हैं इसमें यहाँ पर m और n जो होंगे, m यहाँ पर जो है वो डिनोट करेगा रो को डिनोट करेगा, और n जो होगा वो आपके कॉलम को डिनोट करेगा। ये जो रो और कॉलम होते हैं ये RC भी बोलते हैं। R मतलब रो होगा और C मतलब आपका कॉलम होगा। तो इसके जो रो होंगे ये जो सारी है, ये और ये, जब इस तरह से हम आड़े फॉर्म में चलते हैं तो वो आपकी रो कहलाती है। R1 होगी, ये R2 होगी, इसी तरह से RN या M जो भी हम चाहे उसको लिख सकते हैं। तो ये जो चीजें होगी ये रो कहलाती है। अब आते हैं हम कॉलम के ऊपर। तो कॉलम जो होंगे आपके, ये आपका कॉलम 1 होगा, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, इसी तरह से कॉलम आगे तक आपका चलता रहेगा। ये R जो है रो को यदि डिनोट करें तो RM होगा। ये कॉलम की बात करेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से लेके कॉलम N तक आपका जाएगा। तो आपको बात समझ में आई, ये रो कहलाती है और ये आपकी कॉलम्स कहलाती है। अब यहाँ पर दे दिया कि A11, तो यहाँ पर m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी आपकी 1 है। बाय द वे आपको दे दिया A23, तो ये आपकी रो को डिनोट करेगा और ये आपके कॉलम को डिनोट करेगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ये चीज देखी है कि जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होगी, एक जो है रेगुलर अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर अरे का एक स्केलर क्वांटिटी के थ्रू, जो इस तरह से एक फॉर्मेशन में रेक्टेंगल शेप में, या तो इसको इस तरह से या इस तरह से कॉलम फॉर्म में लिखा जाता है। हर बुक के अलग अलग नोटेशन होते हैं जिसके अंदर वो इसको इस फॉर्म में भी लिखती है, कभी इस फॉर्म में वो लिख देती है। अब देखिए, आपको ये समझ में आ गया कि नंबर ऑफ रो क्या होगी और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे। अब m और m जो है आपका रो हो गया और कॉलम हो गया, तो ये आपको समझ में आ गया, ये रो कहलाती है और ये आपके कॉलम्स कहलाते हैं। अब हम आते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स के ऊपर। अब पहला टाइप जो है इसका, उसके अंदर आपके पास दे रखा है कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। पहला जो है आपका वो है आपका रो मैट्रिक्स। तो रो जो है, रो मैट्रिक्स के अंदर क्या डिजिट होगी इसके बारे में हम देखेंगे।
तो जिसके अंदर रो जो होगी वही हो और कॉलम की संख्या जिसके अंदर एक रो, जैसे हम लिखा 1 2 3 4, ये जो है ये एक रो मैट्रिक होगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रो एक ही है, लेकिन इसमें कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकती है, AC1 AC2 AC3 AC4 तरह से। तो इस तरह से हम यदि इसको RC फॉर्म में लिखेंगे, रो कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, M क्रॉस N फॉर्म में लिखेंगे तो ये कहलाएगा 1 into 4। 1 into 4 मतलब इसमें रो की संख्या 1 और कॉलम की संख्या आपकी 4 होगी। तो ये कहलाता है आपकी रो मैट्रिक वेयर ओनली वन रो available on given matrix is called a row matrix, जिसके अंदर रो की संख्या 1 होगी, कॉलम जितने चाहे उतने हो सकते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है अरे का, तो इसलिए ये रो मैट्रिक कहलाती है। अब हम आते हैं कॉलम मैट्रिक की बात करें हम लोग, तो कॉलम मैट्रिक जो होता है जिसमें कॉलम की संख्या 1 होगी और रो की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इसी का एक एग्जांपल हम देखें, 4 5 6 7 हम यदि लिख देते हैं तो देखिए इसमें रो R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई, ये आपकी R4 हो गई, लेकिन इसमें कॉलम की संख्या 1 ही है। यदि हम लोग इसको RC फॉर्म पे लिखे तो ये हो जाएगा आपका रो कितनी हो गई 4 क्रॉस 1 का ये मैट्रिक बना, ये M क्रॉस N कहलाता है। तो इससे हमने देखा कि इसमें कॉलम की संख्या 1 होती है लेकिन रो की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो हमने पढ़ा कि रो क्या होगी और कॉलम क्या होगा। अब जो आता है नेक्स्ट जो आपका है वो है जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आपका जीरो मैट्रिक। तो जीरो मैट्रिक की यदि हम बात करें तो जीरो मैट्रिक के अंदर देखिए, जीरो मैट्रिक का मतलब क्या, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं हो वो क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक। तो यदि यहां पर एक मैट्रिक हम लिखे, ये लिखा हमने ऐसा, तो आप बताएंगे कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक है, ये 3 क्रॉस 3 का है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिसेस है, लेकिन इस मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट सारे जीरो हैं, तो इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। और लिखा और साथ में क्या लिखा अपन ने, M क्रॉस N भी इसको लिखा जा सकता है। अब ये हमने बात करी अभी जीरो मैट्रिक्स की। अब हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक के बाद। तो स्क्वायर मैट्रिक की एक सिचुएशन होती है। स्क्वायर मैट्रिक की हम बात करें तो स्क्वायर हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइडें एक जैसी होती है वो स्क्वायर कहलाता है। तो यहां पर जब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब M बराबर N होगा, रो बराबर कॉलम की संख्या यदि होगी, R और C यदि बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक कहलाता है। एग्जांपल हम देखें इसका, तो ये भी एक क्या है, जो है जीरो मैट्रिक जो हमने बनाया है 3 क्रॉस 3 का, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक का एग्जांपल है। पर हम दूसरा ले रहे हैं यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 1 लिख दिया हमने। तो हम देखें कि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक है, तो इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो दिया गया मैट्रिक्स जो होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक की अब बात करने के बाद आते हैं नेक्स्ट पर, जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक की यदि हम बात करें तो डायगोनल से आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए। ट्राइंगल के अंदर जो है रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल आपका होता है। तो डायगोनल मतलब ये है कि वह मैट्रिक जिसके अंदर डायगोनल प्लेस पर ही एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाता है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। बाकी की जगह पर नंबर क्या होंगे, जीरो होंगे, तो क्या कहलाएगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एग्जांपल देखें, जैसे मैंने लिखा 2, ये 0 0, ये 4 और ये लिखा मैंने 5। तो देखिए इसके किस प्लेस पर एलिमेंट्स अवेलेबल है, ओनली इसके डायगोनल प्लेस पर एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद इसी में चलते हैं आगे की ओर। तो एक तो होता है स्केलर और एक होता है यूनिट, ये भी कहीं ना कहीं मिलते जुलते होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स से। तो हम बात कर लेते हैं यहीं पर स्केलर मैट्रिक की। यदि स्केलर मैट्रिक की बात करें हम लोग तो स्केलर मैट्रिक भी एक डायगोनल मैट्रिक ही होता है, लेकिन सिचुएशन ये होती है कि इसके जो सारे एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल फॉर्म पर वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं।
एक जैसे होते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल देखें हम लोग 2 0 0 0 0, यहाँ 2 0 0 2। अब हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होता है ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, बट इसके सारे एलिमेंट एक जैसे होते हैं, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। एक होता है इसके अंदर यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी जो होता है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक होता है, लेकिन उसकी सिचुएशन इन दोनों से डिफरेंट होती है। डिफरेंट से मतलब क्या होगा, उसके अंदर उसके डायगोनल प्लेस पर एलिमेंट तो होगा, लेकिन वो एलिमेंट क्या होगा, आपका 1 ही होगा। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको आई से डिनोट किया है हमने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आई बराबर होता है 3i इंटू 3x3। क्यों लिखा, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स भी आपका 3x3 का ही था और ये भी आपका 3x3 का था। तो हमने क्या देखा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, पर तीनों में डिफरेंट चीज होती है। डायगोनल के अंदर डायगोनल बेस पे डिजिट्स होती है, जबकि स्केलर में सेम डिजिट होती है। और जो आपका आखिरी होता है यूनिट मैट्रिक्स, उसके अंदर जो डिजिट होती है वो हमेशा 1 ही होगी, उसको आई से हम लोग डिनोट करते हैं। अब हम आते हैं, हमने स्केलर पढ़ा और यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा। अब हम आते हैं ट्राइंगल के ऊपर। ट्राइंगल के अंदर भी दो चीजें हमने देखी यहाँ पर, जो आपके इसमें दिख रहा है। एक तो होता है अपर ट्राइंगल, एक होता है लोअर ट्राइंगल। वह ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका अपर ही है। अपर ट्राइंगल के अंदर आपका जो मैट्रिसेस होता है उसके अपर एलिमेंट्स, मतलब यहां से यदि देखें, जैसे हमने लिखा 2, ये 0 0, यहाँ पे 2 और ये 0, ये 2 और ये 2 हमने लिखा यहाँ पर, अगेन 2 और ये 2। इस तरह से हमने एक मैट्रिसेस लिखा है। इस मैट्रिसेस के अंदर आप देखिए कि ये अपर ट्राइंगल्स कहलाता है। अपर ट्राइंगल्स क्या मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर ऊपर की ओर बना एक ट्राइंगल होता है जिसके अंदर डिजिट कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह का जो ट्राइंगल्स बनता है वो अपर ट्राइंगल कहलाता है। और एक होता है लोअर ट्राइंगल। तो लोअर ट्राइंगल के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो ट्राइंगल बनता है वो लोअर पोर्शन पर आपका बन जाता है। कैसे बना, देखिए यहां जो ट्राइंगल बना है आपका, ये लोअर प्लेस पर बना है, तो इसको हम लोग लोअर ट्राइंगल बोलते हैं। अब लोअर ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल के बाद एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के अंदर हमको समझ में आ जाना चाहिए हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है। हॉरिजॉन्टल प्लेस पे बनने वाला मतलब एक रेक्ट, यदि हमारे पास हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल हो गया। हॉरिजॉन्टल जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ रो कम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो देखिए ये 2, यहाँ पे रो 2 है, लेकिन कॉलम इसके 3 होते हैं। तो इस तरह का जो ट्राइंगल बनता है वो हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल कहलाता है। अब यहाँ एक होता है आपका वर्टिकल। वर्टिकल ट्राइंगल जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ जो रो होती है वो ज्यादा होती है, किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो उसको हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल कहते हैं। लास्ट जो दे रखा है सिंगल मैट्रिक्स, मतलब जिसके अंदर खाली एक एलिमेंट होता है, 1x1 का ये मैट्रिसेस होता है, ये आपका सिंगल जो होता है मैट्रिक्स कहलाता है। तो आज हमने सारी चीजें देखी। उन चीजों में सबसे पहली चीज हमने देखी मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर अरे फॉर्म होता है और उसके सारे टाइप्स पढ़े। ये टाइप्स प्लीज एक बार आप वीडियोस देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसके आगे के अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दे पाए। थैंक यू।